दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद थनो। तो इस वीडियो में हम टाटा स्टील जेट 2021 के सैम्पल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुका है। सो बिफोर आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें क्योंकि वीडियो को बनाने की में काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं। सो आपकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। वॉच टाइम इंक्रीज़ होता है, व्यूअर इस इंक्रीज़ होते हैं, लेकिन लाइक नहीं मिलता है। सो प्लीज़ लाइक करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। एंड जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। सो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। एंड बहुत सारे कैंडिडेट का कंसर्न था कि टेलीग्राम का लिंक ओपन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मैं टेलीग्राम का नेम बता दे रही हूँ जिसका नेम है टाटा एईटी डिस्कशन ग्रुप। ठीक है, आप जैसे ही सर्च करोगे टाटा एईटी डिस्कशन ग्रुप, आपको आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। मैं थोड़ा डिस्प्ले भी कर दे रही हूँ जिससे आपका इमेज क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये हमारा टाटा एटी का डिस्कशन ग्रुप है। यहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स हैं जो है ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है पीडीएफ के रिगार्डिंग, क्वेश्चन के रिगार्डिंग या एनीथिंग, सो यू कैन आस्क हियर। यहाँ पर बहुत सारे मेंबर ऑलरेडी ज्वाइन है, सो आप इनसे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। एंड आपको सारी पीडीएफ सारे ब्रांचेस की यहाँ पर मिल जाएगी, जैसे टाटा की जेट की मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेशन, मेटलर्जी, सारी की पीडीएफ अपडेटेड हो चुकी है। सो यू कैन गेट फ्रॉम हेयर। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ऑलरेडी सिविल की क्लासेस 4 क्लासेस हो चुकी है जिसमें सैम्पल पेपर डिस्कस किए गए हैं 2022 के। एंड इस वीडियो में हम 2021 के डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। एज वेल एज टाटा जेट 2023 का प्लेलिस्ट भी बन चुका है। सो प्लेलिस्ट में आपके जितने भी क्लासेस होंगे वहाँ पर आपको शो मिलेंगे। तो जैसा कि हमने ये सब क्वेश्चन कर लिया था लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। सो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हमने 6 नंबर तक कर लिया था, इसमें मिस्टर जैकर को अपॉइंट किया गया था एज अ चेयरमैन। इसकी मैंने आपको स्टोरी भी बताई थी। अगर आपने वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो हाईवे को आप देख लो प्लीज़, क्योंकि वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन बताया है कि हाईवे हमारे सब्जेक्ट में कैसे आया, आखिर हमें हाईवे की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, एंड गवर्नमेंट ने मिस्टर जैकर को क्यों अपॉइंट किया था, इसकी मैंने स्टोरी बताई थी। सो अगर आप थोड़ी बहुत सुन लेते हो तो डैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स, एज वेल एज आप क्वेश्चन को थोड़ा ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि मिस्टर जैगर को अपॉइंट किया गया था एज अ चेयरमैन, कब अपॉइंट किया गया था, तो 1927। सो 1927 में गवर्नमेंट ने किसको गवर्नमेंट ने मिस्टर जैगर को चेयरमैन बनाया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रोड कांग्रेस कैम इनटू। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका बेसिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैं चैप्टर 1 के क्वेश्चन करवा रही हूँ। जैसे आपका चैप्टर 1 के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, हम लोग अब चैप्टर 2 में मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है इंडियन रोड कांग्रेस, जिसको हम लोग आईआरसी बोलते हैं। ठीक है, आईआरसी का फुल फॉर्म जो होता है इंडियन रोड कांग्रेस। तो ये इसको कब बनाया गया, तो 1934 में मिस्टर जैकर जो है, जो कि चेयरमैन है, उन्होंने आईआरसी का गठन किया, यानी आईआरसी को स्टैब्लिश किया। आईआर तो आपका क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन जो है आप एसएससी के पीवाईक्यू में भी देख सकते हो, गेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, इनफैक्ट ईएससी में भी पूछा गया है। ईएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आईआरसी का गठन कब हुआ, आईआरसी स्टैब्लिश कब हुआ, तो 1934 में। ओके, एंड 1927 में जो है मिस्टर जैकर को चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSNY वॉज लॉन्च्ड इन, यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब लॉन्च किया गया, कब फ्रेम में आया था, कब बना था। तो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो बना था वो 2000 में बना था, यानी 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं फिर से बोलूँगी एक बार, अगर आपने हाईवे इंजीनियरिंग के इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी है तो देख लेना, आपको ये टॉपिक कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा मैंने बेसिक बताया है।
इसमें। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ से हमारा चैप्टर 1 का जो जितने भी क्वेश्चन होने थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ से हम लोग चैप्टर 2 यानी जियोमेट्रिक डिज़ाइन आपने पढ़ा होगा, जियोमेट्रिक डिज़ाइन के अंदर हम लोग एंटर कर रहे हैं। तो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में पहला जो क्वेश्चन होता है, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के कुछ आपको न्यूमेरिकल देखने मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। मैं थोड़ा आपको इजी वे में बताऊंगी जिससे आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा। सो यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है, डिटरमाइन, मैं जूम कर दे रही हूँ, डिटरमाइन द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर डिज़ाइन स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पर बोला गया है डिटरमाइन क्या करना है हमको, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, जिसको हम लोग SSD भी बोलते हैं। SSD मतलब क्या होता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आप ऐसे समझ सकते हो, मैं एग्जांपल दे के समझाती हूँ आपको। बाई चांस आप सड़क पे बाइक चला रहे हो, ठीक है, एकदम स्पीड में आपकी बाइक चल रही है, एंड अचानक आपको सामने में दिखा कि आगे आपको एक कोई ऑब्स्टेकल है, यानी समझ लो आगे कोई भी एक सड़क टूटी हुई है या कोई पत्थर पड़ा हुआ है, जिससे आपको क्या करना है, अपनी बाइक को रोकनी है। सो सपोज़ यहाँ से आप अपनी बाइक चला रहे हो, ठीक है, यहाँ पर से आप बाइक को जा रहे हो, अचानक जैसे ही आप यहाँ पर आते हो, आप देखते हो यहाँ पर कोई सड़क टूटी हुई है या कोई ऑब्स्टेकल है, यानी कोई भी पत्थर है, पेड़ है, जिससे आपको अपनी बाइक को यहाँ पर रोकना है। तो अब आप बाइक को रोकना है आपको, तो आप अपनी बाइक को एकदम यहाँ पर लाके तो रोक नहीं सकते हो, ठीक है, यहाँ पर रोक नहीं सकते, आपको अपनी बाइक को, आप अपनी बाइक को यहाँ पर तो रोक नहीं सकते ना, यहाँ पर तो रोक नहीं सकते, आपको अपनी बाइक को इससे पहले रोकना होगा, क्योंकि आप यहाँ पर आके रोकोगे तो आपका एक्सीडेंट होने का चांसेस होगा। मेरे कहने का मतलब है, सपोज़ आप यहाँ से ट्रैवल करते 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 आप आ रहे हो, ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचे, ठीक है, आपने देखा कि यहाँ पर कोई एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है, ठीक है। सो अगर आप बाइक को नहीं रोकते हो तो आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाएंगे। इससे पहले आपको, इससे जस्ट पहले अपनी बाइक को रोकना है, ठीक है। तो यहाँ पर रोकने के लिए आपकी मिनिमम डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, यानी ये कितना डिस्टेंस होना चाहिए कि आपकी बाइक रुक जाए। कोई भी आप, जैसे ही एक और एग्जांपल देती हूँ, आप दौड़ते हो, ठीक है, दौड़ते हो एकदम स्पीड में दौड़ रहे हो, ठीक है, तो अचानक आपको ब्रेक मारना हो, तो आप अचानक से ब्रेक मार के उसी जगह पे तो नहीं रुक जाते, अचानक आपको एकदम स्पीड में आप दौड़ रहे हो, ठीक है, आप किसी ट्रैक या रोड पर जॉगिंग, सपोज आप जॉगिंग कर रहे हो, ठीक है, रनिंग कर रहे हैं आप, और रनिंग कर रहे हैं एकदम काफ़ी स्पीड में आप रनिंग कर रहे हैं, और अचानक आपको कोई बोले रुक जाओ, तो आप उसी प्लेस पे तो नहीं रुकोगे ना, क्योंकि आप बहुत स्पीड में दौड़ रहे हो, आप थोड़े कुछ आगे जाके रुकते हो, ठीक है। जैसे आप पूरा तेज़ी से दौड़ रहे हो, आपको कोई बोला रुको, तो आप रुकने की कोशिश किए तो थोड़ा सा आके यहाँ पर आकर रुक गए, अचानक से आपको कोई यहाँ पर बोला रुको, तो आप यहीं पर नहीं ना रुक जाओगे, आप लैग करके थोड़ा यहाँ पर आओगे। सेम थिंग वही है, जैसे ही आपने यहाँ पर देखा तो आप ब्रेक मारोगे तो काफ़ी स्पीड में आपकी बाइक होती है, तो ब्रेक मारते हो तो बाइक धीरे 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 होके अचानक से यहाँ पर रुकेगी। तो ये मिनिमम डिस्टेंस चाहिए हमको, क्योंकि अगर मिनिमम डिस्टेंस आपके पास नहीं हुआ तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। सो आई होप आपको थोड़ा बहुत फ्रेम समझ में आया होगा। सो हमें SSD निकालनी है, यानी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है, डिटरमाइन द सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर द डिज़ाइन स्पीड। यहाँ पर आपको स्पीड दे दिया गया है, ठीक है, फॉर टू वे ट्रैफिक। टू वे ट्रैफिक कहने का मतलब है, देखो टू वे ट्रैफिक आपको पता होगा, आप किसी रोड पे चलते हो, ये एक रोड हो गया, ठीक है, यहाँ पर ऐसे कुछ वाइट वाइट का मीडियन होता है ना, एक गाड़ी इधर से जा रही है, एक गाड़ी इधर से जा रही है, तो ये क्या हो गया, टू वे ट्रैफिक हो गया, क्योंकि एक इधर से जा रहा है, एक इधर से जा रहा है। और बाई चांस, अब वन वे ट्रैफिक मैं आपको दिखाती हूँ कैसा होता है। वन वे ट्रैफिक मतलब एक ऐसा ही है, यहाँ से गाड़ी जा रही है, यहाँ से गाड़ी आ रही है, कोई भी मीडियन यहाँ पर नहीं प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पर मीडियन नहीं है, यानी सेपरेटर को प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो ये वन वे ट्रैफिक हो गया। तो हमको SSD निकालना है टू वे ट्रैफिक के लिए, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आपकी दे दी गई है 0.28, एंड रिएक्शन टाइम जो है 2.8 सेकेंड वो भी दे दिया गया है। सो SSD निकालने का फॉर्मूला होता है, देखो ये आपको, देखो स्पीड दे दिया गया है, पहले जो जो दिया है उसको आप नोट कर लो। स्पीड आपका दे दिया गया है 40 मीटर पर सेकेंड, ओके,
एंड उसके बाद आपका क्या दे दिया गया है, उसके बाद आपको फ्रिक्शन दे दिया गया है। फ्रिक्शन की वैल्यू एफ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी 0.28। एंड आपको रिएक्शन टाइम यानी आपको टाइम दे दिया गया है कितना, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। ठीक है, तो एस एच डी का फॉर्मूला क्या होता है, एस एच डी इज इक्वल टू, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो एस एच डी का फॉर्मूला होता है वी इंटू टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2GF। ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन 2GF। तो हम इसको यहाँ पर पुट करते हैं, तो यहाँ पर v की वैल्यू क्या दे रखी है, 14 इंटू टी क्या दिया है हमारा, 2 सेकेंड, तो ये 2 हो गया। ओके, अब v इंटू टी आपने ये वैल्यू तो यहाँ पर पुट कर दिया, प्लस अब वी स्क्वायर लिखना है, यानी 14 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं ना, 14 का स्क्वायर अपॉन 2GF। तो 2G यहाँ पर क्या हो गया, ग्रेविटी। ग्रेविटी आपको पता होगा, ग्रेविटी की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, 9.81। एंड F इंटू एफ, यहाँ पर स्पेस नहीं है, देन इंटू, मैं यहाँ साइड में लिख दे रही हूँ, एफ की वैल्यू क्या है आपकी 0.28। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं इसको फ्रेश से लिख दे रही हूँ, जिनको भी समझ में नहीं आया होगा। सो एस एच डी की वैल्यू क्या होती है, एस एच डी इज इक्वल टू आपका होता है v इंटू टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2GF। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर g जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी है, सॉरी ग्रेविटी है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। f मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, v मतलब आपका स्पीड हो गया। तो देखो स्पीड कितना दिया है, यहाँ पर स्पीड दिया हुआ है ना, ये स्पीड, तो यहाँ पर 40 हो गया। टाइम दिया है हमारा 2 सेकेंड, सो प्लस वी स्क्वायर 14 का स्क्वायर अपॉन 2G की वैल्यू 9.81 इंटू एफ हमारा फ्रिक्शन का कितना वैल्यू दिया है, 0.28। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा। तो मैं इसको सॉल्व करके बता देती हूँ, 14 इंटू 2 कितना हुआ, ये हो गया 28, ये 14, ये आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो आपका ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, सो आई होप आपको एफ एच डी कैलकुलेट करने का समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इक्वेशन फॉर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो यहाँ पर ट्रांजिशन कर्व का क्या इक्वेशन है, यानी फॉर्मूला पूछ रहा है। सो ट्रांजिशन कर्व को हम लोग डिनोट करते हैं LS। ओके, ट्रांजिशन कर्व को हमको, इसको मतलब, इसका मतलब होता है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। L मतलब क्या होता है, L आपका डिनोट करता है लेंथ, L ये हो गया आपका लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ओके, सो LS का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखो 4 फॉर्मूला आपका दिया गया है, ABCD। तो 4 फॉर्मूला है यहाँ पर। सो आपका जो फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला क्या दिया गया है, 3.7 वी स्क्वायर। ठीक है, ये वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, और सेकंड जो फॉर्मूला है वो 2.7 वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का फॉर्मूला ये होता है, यानी 20 का ऑप्शन है, यानी 2.7 वी स्क्वायर अपॉन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड कांग्रेस यानी IRC। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IRC यानी इंडियन रोड कांग्रेस, जिसको हम लोग IRC बोलते हैं। सो दी विड्थ ऑफ कैरिज वे, कैरिज वे का मतलब क्या होता है, जो विड्थ ऑफ कैरिज वे होता है उसको हम लोग रोड बोलते हैं। ठीक है, रोड को हम लोग पेमेंट भी बोलते हैं। आप जिस पे गाड़ी चलाते हो, बाइक कार जिस पे चलती है, इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, रोड बोलते हैं। लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में इसको हम लोग कैरिज वे भी बोलते हैं या पेमेंट भी बोलते हैं, पेमेंट या कैरिज वे। तो ये इसमें पूछा है द विड्थ ऑफ कैरिज वे। तो कैरिज वे का जो विड्थ होता है सिंगल लेन के लिए क्या होता है, 3.75 मीटर अकॉर्डिंग टू IRC। IRC के अकॉर्डिंग विड्थ कितना होना चाहिए, 3.75। ठीक है, इसका आपका विड्थ जो होता है ये अकॉर्डिंग टू IRC है और ये स्टैंडर्ड है, तो आपको ये पता होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है IRC रिकमेंडेशन फॉर मैक्सिमम IRC रिकमेंडेशन फॉर मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल। सो IRC ने बताया है कि मैक्सिमम जो होता है विड्थ क्या होना चाहिए व्हीकल का। आप देखते हो एक कोई भी जो रोड बनती है वो रोड किसके अकॉर्डिंग बनती है, रोड जो बनती है वो गाड़ियों के व्हीकल के अकॉर्डिंग ही बनती है। यानी व्हीकल इसका मतलब ये नहीं कि बाइक के अकॉर्डिंग, साइकिल के अकॉर्डिंग, एक स्टैंडर्ड विथ होता है। लाइक ट्रक के अकॉर्डिंग, बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ होती है उसके अकॉर्डिंग सड़क को बनाया जाता है ताकि वो आसानी से क्रॉस कर जाए, जहाँ पर ट्रैफिक का जैम भी ना हो, ट्रैफिक जैम ना हो, जिसके कारण वो जो सड़क में क्या हो, ट्रैफिक ना हो, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिज़ाइन करते हैं किसको, रोड को, यानी पेमेंट को। सो IRC ने उसकी मैक्सिमम विड्थ बताई है। तो मैक्सिमम विड्थ क्या होती है, इस मैक्सिमम विड्थ जो होती है 2.44 मीटर, यानी इसका आंसर जो होगा सी होगा, 2.44 मीटर। और लेंथ, मैं लेंथ भी आपको बता दे रही हूँ, यहाँ पर लेंथ नहीं दिया गया है, तो इसका जो लेंथ होता है 6 मीटर, 6.0 मीटर, या कहीं कहीं 6.1 मीटर भी होता है अकॉर्डिंग टू IRC। ये आपका लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया। ओके, सो अकॉर्डिंग टू IRC विड्थ ऑफ व्हीकल क्या होनी चाहिए, तो विड्थ ऑफ व्हीकल 2.44 मीटर होनी चाहिए, एंड लेंथ जो होना चाहिए आपका 6 मीटर होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, ये सब सेकंड चैप्टर से बनता है। सो आइए मैं सेकंड चैप्टर का करवा दूंगी, इसके बाद हम लोग थर्ड चैप्टर को पढ़ेंगे। थर्ड फोर्थ कंप्लीट होने के बाद आपका ऑलमोस्ट हाईवे कंप्लीट हो जाएगा इसके क्वेश्चंस। सो आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कैम्बर। इसमें क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ कैम्बर पूछा है, मतलब कैम्बर का कितना वैल्यू है, दैट शुड बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ WBM पेमेंट, ओके, सरफेस इन द एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल। सो आपको देखो यहाँ पर 3-4 स्टेटमेंट है। पहले मैं इसका आपको मीनिंग समझा देती हूँ, इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि मे भी हो सकता है आप लोगों ने बहुत किसी ने हाईवे इंजीनियरिंग को पढ़ा है एंड बहुत किसी ने बेसिक्स उनको नहीं आता है, क्योंकि बहुत किसी ने कमेंट किया उनको बेसिक्स नहीं आता है। सो वैल्यू ऑफ कैम्बर का मतलब क्या होता है, देखो कैम्बर का मतलब होता है स्लोप। कैम्बर इज नथिंग बट स्लोप। अब स्लोप क्या होता है, सो एक आप रोड पे चलते हो तो एक आपको दिखता होगा ना एकदम सीधा रास्ता है, और एक समथिंग स्लोप टाइप का है। तो ये स्लोप जो है ये ही कुछ नहीं, ये कैम्बर है समथिंग। क्यों क्या करते हैं हम लोग थोड़ा सा रोड को ऊंचा कर देते हैं, रोड को थोड़ा सा, एक होता है एकदम रोड, रोड जो होता है यानी पेमेंट एकदम स्ट्रेट होता है, ठीक है, उसमें कोई भी एंगल नहीं होती है, कोई भी कैम्बर नहीं होता है, इंक्लाइन नहीं होता है। और एक में हम लोग कैम्बर को प्रोवाइड करते हैं। तो कैम्बर को हम लोग क्यों, पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कैम्बर को क्यों प्रोवाइड किया जाता है। देखो कैम्बर को इसलिए प्रोवाइड किया जाता है, देखो रोड रोड को हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इसका मेजर जो प्रॉब्लम होता है वो रेनी सीजन में होता है। क्योंकि अगर आप फ्लैट रोड बना दोगे तो बारिश के समय में क्या होगा, जब बारिश होगी, रेनी का सीजन होगा, तो रेन जब होगा तो उसके क्या होगा, सड़क पे पानी इकट्ठा हो जाएगा यानी जमा हो जाएगा। और सड़क पे पानी जमा हो जाएगा तो जो व्हीकल का मूवमेंट है वो नहीं हो पाएगा, यानी गाड़ी जो है क्रॉस नहीं कर पाएगी ईजिली, जिसके कारण में भी बाइक बाइक का स्लिप, बाइक जो हो सकता है, बाइक एंड साइकिल्स जो छोटी छोटी गाड़ियाँ वो स्किड हो सकती है, स्लिप हो सकती है। इसी के कारण हम लोग कैम्बर को प्रोवाइड करते हैं। कैम्बर को इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि जो है सड़क से पानी जो है ईजिली निकल जाए, इसलिए हम लोग थोड़ा सा स्लोप देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो आपको कैम्बर का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब इसमें पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कैम्बर, तो मैं आपको एक इस क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ। जो मिनिमम वैल्यू होता है कैम्बर का वो 3% होता है। मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए कैम्बर की, 3%, ओके। एंड मिनिमम वैल्यू पूछा है, इसमें मिनिमम मिनिमम वैल्यू बता रही हूँ। और इसमें किसके लिए पूछा है, इसमें इन प्रोवाइड इन केस ऑफ WBM। WBM कहने का मतलब है वाटर बाउंड मैकडम। वाटर बाउंड मैकडम में कैम्बर की वैल्यू क्या होनी चाहिए,
सो वाटर, अब वो भी हैवी रेनफॉल में पूछा है। देखो, एक लो रेनफॉल होता है, एक हैवी रेनफॉल होता है। कहीं पर वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। देखो, किसी किसी प्लेस पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, जैसे बिहार में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, या कहीं पर कम बारिश होती है, जैसे राजस्थान की बात कर लो तो वहाँ पर काफ़ी कम बारिश होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग रोड को डिज़ाइन करते हैं। तो वो भी WBM के लिए डिज़ाइन करना है, वो भी हैवी रेनफॉल के लिए। तो इसका जो आंसर होगा 1:30। आई होप आपको समझ में आ गया कैम्बर क्या होता है। कैम्बर जो होता है एक स्लोप होता है, जिसको कैम्बर को प्रोवाइड करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि बारिश का पानी जो है ईजिली निकल सके रोड से, ठीक है। इसलिए हम लोग कुछ स्लोप देते हैं, यानी जो मिडिल पोर्शन होता है, देखो ये रोड हो गया, ये रोड में ये मिडिल पोर्शन जो होता है कुछ ऊंचा होता है, और ये बाकी जो इनर साइड होता है वो थोड़ा सा डाउन होता है, और ये अप होता है। नेक्स्ट टाइम से मैं ट्राई करूँगी कि मैं पिक पिक अपलोड कर दूँ, जिसके कारण मे बी आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझने में इजी होगा। अगर मैं पिक के साथ आपको समझाऊंगी, इमेजेस वगैरह गूगल से मैं ट्राई करूँगी इमेजेस को ऐड कर दूँ, एंड अगर मेरे को कहीं लगता है तो सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एंड अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी। क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हो एंड कमेंट नहीं करते, कमेंट करके बताते नहीं हो वीडियो आपको समझ में आ रही है या नहीं। सो अगर आपको समझ में नहीं आती है तो मैं आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट इन नेक्स्ट वीडियो। मैं ट्राई करूँगी मैं किसी और वे में समझाऊँ। सो नेक्स्ट वीडियो है एज़ पर IRC। IRC मतलब क्या होता है? इंडियन रोड कांग्रेस। ओके, इंडियन रोड कांग्रेस। इंडियन रोड कांग्रेस कब बना था? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इंडियन रोड कांग्रेस 1934 में बना था, ठीक है। इसको किसने बनाया था? तो मिस्टर जैकर ने। सो एज पर IRC, डिज़ाइन स्पीड, रूलिंग मिनिमम एंड नेशनल हाईवे इन प्लेन टेरेन। तो इसका मतलब समझा रही हूँ इसमें क्या है। डिज़ाइन स्पीड कहने का मतलब है मैक्सिमम स्पीड, जो कि IRC द्वारा प्रोवाइड की गई है। IRC द्वारा प्रोवाइड की गई है। जैसे आपकी मम्मी जैसे आपने बोल दिया है ना, जैसे आप बाइक चलाते हो तो आप बोल देते हो मैं मैक्सिमम स्पीड इतना चला सकता हूँ 90 किलोमीटर। ओके, आपके अकॉर्डिंग है। वैसे ही IRC ने भी कुछ मैक्सिमम स्पीड दी हुई है, उसी को हम लोग डिज़ाइन स्पीड बोलते हैं। आप अपने समझने के लिए समझ सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है? रूलिंग मिनिमम, रूलिंग एंड मिनिमम के बारे में पूछा है। रूलिंग मतलब जो चल सकता है, यानी मैक्सिमम, एंड मिनिमम के बारे में पूछा है। रूलिंग कहने का मतलब है जो स्पीड उस पेमेंट पर चल सकती है। अगर उससे ज़्यादा स्पीड में आप चलाओगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस होंगे, एंड उससे जो कम में चलाओगे तो क्या होता है कि कहीं कहीं किसी किसी एरिया में होता है फाइन कर देते हैं। अगर रोड की मिनिमम स्पीड 30-40 किलोमीटर है, अब 40 किलोमीटर से नीचे अगर गाड़ी को ड्राइव करते हो तो कहीं कहीं भी फाइन भी लग जाते हैं। सो तो इसका जो आंसर होगा वो 180 किलोमीटर होगा, ठीक है। ये प्लेन टेरेन के लिए पूछा है। प्लेन टेरेन मतलब कोई भी उबड़ खाबड़ नहीं हो, एकदम सीधा रास्ता, ठीक है, प्लेन टेरेन। As per IRC, the coefficient of longitudinal friction for calculation stopping side distance of vehicle speed in the range of। तो इस क्वेश्चन का मतलब है IRC के अकॉर्डिंग लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर स्पीड आपका कितना हो, अगर स्पीड आपका 60 किलोमीटर के रेंज में होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की वैल्यू पूछा गया है फॉर कैलकुलेटिंग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। मतलब आप जब SHD निकाल रहे हो, SHD का फार्मूला जैसे मैंने ऊपर बता दिया है। अगर आप SHD निकाल रहे हो तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी F की वैल्यू क्या होनी चाहिए? स्मॉल f। अगर आपकी स्पीड जो है 60 किलोमीटर है तो इसका आंसर होगा B, यानी 0.36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी 15 क्वेश्चंस और बाकी है, जो कि मटेरियल सब्जेक्ट एंड स्टोन से है। सो मैं इस क्वेश्चन को जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 बचे हुए क्वेश्चन है, मैं इसको दूसरे वीडियो में लेके आऊँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन आई होप आपको वीडियो जो मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ में आया होगा।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। एंड वीडियो बनाने में काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं। एंड इसका आपको PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।